हाँ, लास्ट क्लास में कहा थे डालिए हेडिंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आप लोग एक ही साथ काहे बैठते हैं? मेरे को तकलीफ बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग एक साथ बैठते तो हमें हमारे कंसेप्ट गड़बड़ा जाते हैं। आप बीच में आ जाइए, उनको सेपरेट करिए, दोनों को। नहीं समझे आप? राधा के कृष्णा से दूर करिए बाबा, तब जाके दोनों सीखेंगे। आप नहीं करना चाहते, यानी आप भी गोपी है राधा के। डन, आप मान गए बाबा। चलो बढ़िया है, अब मैं बोलूँगा नहीं आगे वरना गड़बड़ होगी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इससे पहले हम लोगों ने डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा है, आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस देख लिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस देख लिया, यानी कि बैक क्रॉस देख लिया, ये टेस्ट क्रॉस देख लिया, रेसिप्रोकल क्रॉस देख लिया। ये सारे चीज़ें होने के बाद इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन हो चुका है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन हो चुका है, इनहेरिटेंस ऑफ 3 जीन भी हो चुका है। हाँ 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 हाँ, सब चॉकलेट हम ही दे दें आपको। उसमें ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में रेशियो निकालने का तरीका आपको बताया था ना, बहुत ही आसान है। आप पहले क्या करो, रेशियो निकालने का तरीका पहले देख लीजिए। सारी चीज़ आप निकाल लोगे, एवरीथिंग यू विल कैलकुलेट, आई नो, बट द फर्स्ट थिंग हाउ टू राइट। सबसे पहले चीज़ हम डोमिनेंट को लिखेंगे, राइट। डोमिनेंट वाला जितने भी हमारे पास, जैसे ये वाला है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, राइट। अब हमारे पास क्या करेंगे, एक को पकड़ेंगे, ये सारे चीज़ को रखेंगे, इसको छोड़ दें, इसको एक रिसेसिव बनाते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तब जाके आप लास्ट में इसका निकालोगे। समझ में आ रही कैसे करना है? सबसे पहले डोमिनेंट को लेना है, मैक्सिमम डोमिनेंट जो हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 2 डोमिनेंट एक रिसेसिव लो, 2 डोमिनेंट एक रिसेसिव, 2 डोमिनेंट एक रिसेसिव, उसको एक्सचेंज करते 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 आओ, और फिर से हमारे पास 1 डोमिनेंट 2 रिसेसिव लो, है ना। और एज ए रिजल्ट हमारे पास लास्ट में जो रेशियो आएगा हमारे पास आना चाहिए किसका, टोटली रिसेसिव का। नहीं तो इस तरीके से अगर आप रेशियो निकालते हैं तो रेशियो वो बिल्कुल सही होने वाला है। वो जीनोटाइपिक का, फिनोटाइपिक तो बहुत आसान है, 27:9:9:3:3:1 हो गया ना पूरा। 64 चाहिए, कहो 27 27 54 9 63 1 कितना हो गया? 64। कोनो कह रहे 65। देखो बारिश आ गया ना हो। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देने वाले बंदे का नाम को क्या था? वही है 3 डिस्कवरर में से एक है जिसका नाम है कार्ल करेंस। पूरा नाम तो वही बोला था ना, बताया था ना कि कार्ल करेंस था। तीन नाम बताया था, डिवरीज, करेंस एंड सेरमैक, ह्यूगो डिवरीज और आपका कार्ल करेंस, और एक और था क्या, सेरमैक। ऐसा हड़बड़ा कह रहे हैं? कार्ल करेंस नहीं दिया था। अब इसमें कहता क्या है, अभी तक हम लोगों ने जो देखा था, जरा थोड़ा सा मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो को यहां पे ले, इन चीजों को समझने के लिए। वहां पे क्या देखा था, मेंडल ने क्या किया था, ट्रू ब्रीडिंग टॉल को लिया था ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ के साथ, क्रॉसिंग कराया था, गैमेट का फॉर्मेशन। मैंने बोला था हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल है, राइट, वो कभी भी फेल नहीं होता है, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, मोनो हाइब्रिड ले लो, टाई हाइब्रिड ले लो या फिर ट्राई हाइब्रिड ले लो, कोई भी कंडीशन लोगे वो चीजें फेल नहीं होगी। तो यहां से हमारे पास आता था गैमेट क्या,
और यहां से हमारे पास क्या आता था? एक चीज बताओ, ये चीज किसको इंडिकेट करता था? ड्वार्फ को ना? ये मैं लिखने वाला हूं क्योंकि बहुत जरूरी है। यहां पे टॉल, वहां पे हम लोगों ने देखा था कि आपका ये पैरेंटल जनरेशन था और ये हमारे पास क्या था? गैमेट था। अब दोनों का जब क्रॉसिंग कराया गया तो हमारे पास F1 जनरेशन में आए थे क्या? टॉल। और वो भी कैसे टॉल? हाइब्रिड टॉल, नहीं हेट्रोजाइगस टॉल। अब ये था हमारे पास F1 जनरेशन। ये कब था? सब मेंडल्स के लॉ का था ना। लेकिन यहां पे अब यही चीजें चेंज हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने यहां पे देखा था कि डोमिनेंट वाले ट्रेड्स को क्या कर रहा था? एक्सप्रेस कर रहा था कौन? F1 जनरेशन में, राइट। यहां पे थोड़ी सी अलग हो जाएगी। ये जब यहां पे उसमें क्रॉसिंग कराया गया तो हमारे पास यहां पे जो कलर आया ये सिर्फ तो हम लोग को टॉल को इंडिकेट कर रहा है ना। यहां पे, वहां पे ये टॉल को इंडिकेट नहीं करेगा, दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देगा। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है कैरेक्टर्स में। जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो ब्लेंडिंग, कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग हो रहा है, यानी मिक्सिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन अब होगा। यानी कि यहां पे अगर दो चीजें दिखा गया है, स्नैपड्रैगन, जितने भी इसके बाद वाले रिसर्चर्स थे उन्होंने दो चीजों को लिया। सबसे बेहतर जो स्टडी किया उन्होंने, एक स्नैपड्रैगन फ्लावर। स्नैपड्रैगन फ्लावर का नाम जानते हैं? डॉग फ्लावर इसको बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास चारबजिया फूल का नाम सुने हैं? चारबजिया देखे हैं? नाम सुने हैं? नाम है मिराबिलिस जलप्पा। एक रहा के टच मत करिएगा, केनियो बैठिए, हमको दिक्कत ना है। अब हमारे पास या तो इसको लिया जाए या फिर हमारे पास मिराबिलिस जलप्पा। दोनों में से एक को लिया गया, दोनों में से किसी को ले सकते हैं। यहां पे देखा गया कि एक रेड कलर का लिया, ठीक है, एक वाइट कलर का लिया, दो कलर के फ्लावर्स को लिया गया, टोटली रेड एंड टोटली वाइट। आर आर मजा आएगा फिर। अब बताओ, आर 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 क्या था? रेड। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या होगा? और यहां पे F1 जनरेशन में पेरेंटल ट्रेट्स का कोई भी फॉर्म नहीं आया था, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से आया, लेकिन एक नया कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस हुआ। यानी कि यहां पे बताया गया है कि जब दोनों गैमेट एक साथ मिले तो एक नए कैरेक्टर्स का फॉर्मेशन किया, राइट? दैट इज व्हाट? पिंक कलर्ड। तो यहां पे अगर बात करें जीनोटाइपिक रेशियो निकाला जाए, फिनोटाइपिक रेशियो पहले निकाला जाए। फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा? फिनोटाइपिक कौन है? रेड, पिंक, व्हाइट। 1:2:2। जीनोटाइपिक और रेशियो निकाल लो मुन्ना, क्या होगा? 1:2:2। From equation first and second we have got the third equation is that the genotypic ratio and phenotypic ratio of incomplete dominance is same, but in dominance it is different. एक उसमें हमारे पास 3:1 होता था और एक हमारे पास 1:2:1 होता था। समझ में आई बात? आ गई? यानी कोई भी दबा नहीं, एक अलग कैरेक्टर्स लेके आया नहीं।
यानी जब दोनों एक साथ आया, जब अलग अलग था तो एक अलग कैरेक्टर्स दिया, और जब दोनों एक साथ आया तो एक अलग कैरेक्टर्स आया। इज दैट क्लियर? ये तो वैसे ही हो गया, छोड़ो नहीं बोलेंगे उसको, बारात वाला है ना। ऑटोमेटिक मेरे पे आएगा भाई, हम जानते हैं, इसीलिए ना 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 ना, इसको लिख लीजिए पहले। आ? लिखिए, नहीं जरूरत नहीं है, लिखिएगा। Incomplete dominance states that incomplete dominance none of the two alleles of a gene एक वर्ड है हमारे पास ट्रेट, राइट? सोनल जी, यहां पे ट्रेट लिखना सही है या कैरेक्टर लिखना सही है? वैभव, हाँ बताइए, ट्रेट लिखना सही है या फिर हाँ कैरेक्टर लिखना सही है? कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है जानते हैं ना? कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे टॉलनेस, लेंथ जो है एक अलग कैरेक्टर है ना? और अगर बात कर ले, क्या बोलते हैं उसको, लेंथ एक अलग कैरेक्टर है, साइज, ये कलर एक अलग कैरेक्टर है, साइज अलग कैरेक्टर है। तो क्या यहाँ पे एक कैरेक्टर होना चाहिए? जबकि हम देख रहे हैं कि सारे के सारे कलर ही है ना? ये रेड है, व्हाइट है, एक अलग कलर है ना? तो कलर तो आपका ट्रेट होगा ना, पिंक, रेड, व्हाइट, ये ट्रेट है ना? अब हो सकता है ये कलर ऑफ सीड ये अलग कैरेक्टर है, शेप ऑफ सीड अलग कैरेक्टर है, समझ रहे बात? तो यहां पे ट्रेट लिखना सही है। हो गया? यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट आपका ट्रेट आया, नहीं, व्हाइट और रेड के बीच का एक इंटरमीडिएट हमारे पास ट्रेट आ गया, दोनों एलिस का एक ट्रेट आ गया, दैट इज व्हाट वी से पिंक। यहां पे तो पिंक आया, बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे देखना में, तो थोड़ा सा लिख लीजिए जल्दी, उसके बाद तो फिर से करेंगे क्वेश्चन। ये वाला नहीं लिखे अभी?
तो छापिए, हाई वाला मत लिखिएगा। लिख लिया ना, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाद लिख रहे हैं तो ये वाला नहीं लिखिएगा। हाँ वो, हाँ इसी का दूसरा नाम है मोज़ाइक इनहेरिटेंस। ट्वेल्थ क्लास में आप भी और आपके भाई भी, कौन किस पे डोमिनेंट है भाई? कोई भी नहीं है ना। तो ये जो हमारे पास हो रहा है ना, ये हमारे पास कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहां पे हमारे पास कोई कैरेक्टर किसी को ब्लेंड कर सकता है, लेकिन किसी को एक्सप्रेस अलग ज्यादा एक्सप्रेस करने नहीं देगा, राइट? यहां पे ब्लेंडिंग होती है। इसको मोज़ाइक इनहेरिटेंस इसीलिए तो बोला गया है क्योंकि हर कैरेक्टर से अपने लिए एक डोमिनेंट है। इसके स्टेटमेंट में ही ये पूरा का पूरा लाइन लिखा हुआ है। दूसरी चीज अपने पास है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस है क्या चीज? कोडोमिनेंस से पहले ब्लड ग्रुप जानते हैं? ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप जानते हैं? एक मिनट, मैंने अभी कुछ होमवर्क अभी आपको वर्क दिया है। डोमिनेंस वर्सेस इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा कुछ हूं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बीच में आपका क्या डिफरेंस है? पहला चीज यहां पे मेंडल ने जितने भी प्लांट्स लिया था वो चीज तो दोनों में सेम था। जितने भी प्लांट्स लिए गए थे दोनों में सेम था, ट्रू ब्रीडिंग था, पक्का ना? यहां पे हमारे पास F1 जनरेशन में जो थे जितने भी प्लांट्स आए थे वो डोमिनेंट ट्रेट्स को एक्सप्रेस कर रहे थे। डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस्ड। यहां पे न्यू ट्रेट्स आ गया ना, यही था ना हमारे पास। इसमें हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होता था F1 जनरेशन में। यहां पे हमारे पास एक नया ट्रेट आया था। यहां पे F2 जनरेशन में हमारे पास क्या था? F2 जनरेशन का रेशियो क्या था? जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। लेकिन यहां पे बिल्कुल अलग हो गया था। क्या था यहां पे F2 जनरेशन में? जीनोटाइपिक इज इक्वल टू फिनोटाइपिक इज इक्वल टू 1:2:1। यही था ना? यही हुआ। यहां पे नो न्यू कैरेक्टर्स इज इंट्रोड्यूस्ड। यहां पे नो न्यू कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर सॉरी ट्रेट। यहां पे न्यू ट्रेट्स आया था। यहां पे आपको बोला था कि एक दूसरे पे डोमिनेंट था। वन इज डोमिनेंट ओवर अनदर। यहां पे नो क्या था? नन इज डोमिनेंट ओवर ईच अदर। ये इसका डिफरेंस है, राइट? ये और ध्यान रखिएगा, ये पहले आया था, ये बाद में आया था। ये पहले आया था, डोमिनेंस वाला पहले आया था, ये वाला बाद में आया था। इज दैट क्लियर? 3 से 4 आपके पास डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं और यहीं पे फंसाते हैं पूरा। यानी हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर है? यानी कि एक ऐसा कंडीशन जिसमें कोई एक दूसरे के ऊपर आपका डोमिनेंस अपना सिद्ध नहीं करता है, वो चीज हमारे पास क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
और अपने पास अगला जो आएगा कोडोमिनेंस आएगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, कैरेक्टर ये जो डिफरेंसेस है लिख लीजिए। अगला आएगा कोडोमिनेंस। को का मतलब है होता है टू, यानी कि दोनों के दोनों डोमिनेंस हो सकता है।